The HCF of 85 and 238. 85 and 238 is expressed in the form of this 85m minus 238. Find the value of m. फैक्टर्स निकाल लिए इसके 85 को फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 5 इन हाँ 17 है ना 17 1 238 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा 17 से है ना 17 7 जा 7 1 जा तो फैक्टर्स आ गए क्या 85 के फैक्टर्स आ गए कितने 5 इंटू 17 और 238 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 7 इंटू 17 एचसीएफ दिया है इस फॉर्म में मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 17 तो 17 इज इक्वल टू हो जाएगा 85 m माइनस 238 238 इधर प्लस हो जाएगा तो 17 प्लस 238 इज इक्वल टू 85 m प्लस कर तो कितना हो जाएगा 255 इज इक्वल टू 85 m तो m की वैल्यू आ जाएगी 255 अपॉन 85 5 से काट दो 17 टाइम्स 5 5 जा 5 1 जा 17 1 जा 17 3 जा तो m की कितनी वैल्यू आ गई 3 करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 अल्फा एंड बीटा जो है इस पॉलिनोमियल के जीरो है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड अ पॉलिनोमियल आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है फाइंड अ पॉलिनोमियल whose जीरो आर इसके जीरो कितने दिए हैं whose जीरोस आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इधर देख लो भाई जिसका नहीं आया इस पॉलिनोमियल के जीरो है अल्फा और बीटा सबसे पहले हमने यहाँ से सम निकाल लिया सम क्या हो जाएगा 5/6 और प्रोडक्ट निकाल लिया प्रोडक्ट मतलब अल्फा एंड बीटा कितना हो जाएगा 1/6 अब फाइंड अ पॉलिनोमियल तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो ठीक है ये एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरो क्या है हुज जीरो आर हुज जीरोज आर इसके जीरो है क्या है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका सम सम मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी आएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/6 6 से कट जाएगा 2 1 जा 2 3 जा सॉल्व किया तो सम कितना आ जाएगा सम आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1/3 एलसीएम ले लिया तो एलसीएम हो गया 36 25 माइनस 12 25 माइनस 12 हो जाएगा 13/36 ये आ गया सम अब निकाल ले क्या इसका प्रोडक्ट निकाल ले प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इसको ऐसा लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/6 1/6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/36 ये दोनों वैल्यू सम और प्रोडक्ट उठा के कहां पर पुट कर दो हमारे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया था 13/36 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना आया था 1/36 ठीक है एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना हो जाएगा 36 एलसीएम हो गया तो 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 ये हो जाएगा फॉर्मूला Two dice are rolled together bearing numbers 4, 6, 7, 9, 11, 12. Find the probability that the product of number obtained is an odd number. Two dice are rolled bearing the number 4, 6. दो dice जो है उसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 4, 6, 7, 9, 11, 12 यही है नंबर ठीक है दोनों डाइस में तो जब इनको एक साथ फेंकोगे तो इसके आउटकम्स क्या बनेंगे ये बनेंगे 4, 6, 4, 7 हाँ
सॉल्यूशन के लिए तो लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब आपकी चॉइस है। वो तो 36 आउटकम्स बनेंगे आपके, टोटल आउटकम्स 6 into 6। लेकिन लिख इसलिए रहा हूँ ताकि जल्दी बता दें, इसमें कुछ नहीं, बाकी आपके ऊपर, अगर आप बिना लिखे निकाल सको तो निकाल सकते। हमें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बिना बनाए निकाल दोगे तब भी टोटल नंबर आउटकम्स तो लिख के आना पड़ेगा ना वहां पर। वहां पर डायरेक्ट तो ना करोगे आप प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सीधा आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में नहीं है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं बनाना, ये आपकी चॉइस है। तो बनाना ना बनाना ये आपकी चॉइस है, लेकिन नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने पड़ेंगे, मैं ये बोलता हूँ। ठीक है, तो 4 6 4 7 क्या हो जाएगा, 4 12,9 12,11। क्या की प्रोबेबिलिटी निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर। प्रोडक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। टोटल नंबर आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 36। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोडक्ट चाहिए भाई साहब कितना, ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर का प्रोडक्ट, ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा। इवन इवन करोगे तो आएगा इवन नंबर, ऑड ऑड अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड नंबर आएगा, और ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करोगे तब भी ऐसा नंबर आएगा, इवन आएगा। तो सिंपल सा इवन इवन बस मल्टीप्लाई, ऑड और नंबर मल्टीप्लाई करो, सॉरी ऑड और नंबर मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा। पहली रो में है कोई ऑड नंबर नहीं है, पहली रो को हटा दो, इसको हटा दो, 9 इसको हटाओ, ठीक है, और 12, ये 3 रो तो सिंपल से हटा दो आप, बची ये रो 7 into 7 49 यहाँ मिल जाएगा, और 7 into 9 63, 7 into 11 3 हो गए यहाँ पर, तो 3 यहाँ मिल जाएंगे, 11 into 11 11 into 7 और 11 into 9 3 मिल गए यहाँ पर, और किधर गया ये 9 9 9 9 11 9 7 9 हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर आउटकम्स हो गया 9। ठीक है, 9 बाय कितना हो गया 36, 1/4। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज एट डिस्टेंस √41 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 8, -5। हाँ निकाल रहा हूँ उसका तो ना, पॉइंट जो है वो कहां पर है, एक्स एक्सिस में है। एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0। ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, आप लोग स्टेटमेंट लिखोगे 7 की। x, 0 जो है ये कोऑर्डिनेट होगा किसके, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसके। यहां से एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस कितना दिया है 41 √41 यूनिट, और उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 8, -5। हमें निकालना है x की वैल्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट, इसकी कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, यहाँ नाम दे दो ए बी, तो डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा, हाँ जी डिस्टेंस दिया है √41, ए बी में डिस्टेंस फॉर्म लगा दो, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 -x का होल स्क्वायर प्लस -5 -0, -0 को रहने दो, 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा यहाँ से, 41 इज इक्वल टू, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या हो जाएगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर -16x प्लस 5 का स्क्वायर 25। 41 प्लस 64 और 25 ऐड करो कितना हो जाएगा 89 प्लस एक्स स्क्वायर -16x, 41 को इधर भेज दो, इक्वल में 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -61x, 89 में से 41 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 48, मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दो, आ जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर -16x प्लस 48 इज इक्वल 0। आया था, यहां तक आया था आप लोगों को, यहां तक, ठीक है। एक्स स्क्वायर -12x प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर -12x -4x प्लस 48 इज इक्वल 0। एक्स कॉमन निकाला तो एक्स की वैल्यू होगी -12, सॉरी एक्स कॉमन निकाला तो x -12 एक ब्रैकेट में, -4 कॉमन निकाला x -12 दूसरे ब्रैकेट में, x -12 पहले ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में x -4, मतलब x की वैल्यू आ गई 12 और 4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 12, 0 और 4, 0।
तो क्वेश्चन है भाई, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, रेडियस दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 24 सेंटीमीटर, पेरीमीटर भी दिया है, पेरीमीटर कितना है यहाँ पर 73.12 सेंटीमीटर, करेक्ट है। हमें निकालना है पहली चीज एंगल ऑफ सेक्टर, मतलब थीटा, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा निकालना है। और दूसरी चीज निकालनी है हमें क्या, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एसीबी, एरिया, फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट मतलब ये थ्री रीजन जो मैंने किया है वो निकालना है, ठीक। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यहां पर क्या बन जाएगा, बन जाएगा ओ ए रेडियस प्लस ओबी रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क प्लस लेंथ ऑफ आर्क। पेरीमीटर आपको दिया है 73.12 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 24 प्लस, इसको एल लिख देते हैं, ठीक है। 24 हो गया 48 प्लस एल 73.12, इसको माइनस कर दो, 73.12 माइनस 48 इज इक्वल्स टू एल, तो एल की वैल्यू हो जाएगी कितनी 0.125, 25.12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दो, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360, लेंथ ऑफ आर्क 25.12 इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 24, 2 से काट दो 1, 80 टाइम्स 6 3 से 18, 0 का 0, 6 4 जा 24 और 2 से और कट जाएगा 2 15 जा और 2 2 जा, ठीक है। क्या आया 25.12 इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू 2, कितना हो जाएगा 6.28 इंटू थीटा अपॉन 15, और थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 15 को ट्रांसफर हो तो 25.12 इंटू 15 अपॉन 6.28, इनका पॉइंट हटा दो अपॉन 100, सीधा हटा के इस काम करो ऐसा, 6.28 का पॉइंट हटेगा तो 100 ऊपर जाएगा और 25.12 का पॉइंट हटेगा तो 100 नीचे आएगा, 100 से 100 कट, काटो 4 से काट दो, 4 1 जा 4 रिमेनिंग 2, 4 5 जा 20 रिमेनिंग 2, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24 रिमेनिंग 1, 4 2 जा 8 रिमेनिंग 3, 4 8 जा 32, 157 की टेबल में 4 टाइम्स आ जाएगा 628, 4 टाइम्स 15 इंटू 4 कितना हो गया 60, थीटा आ गया 60 डिग्री। अब थीटा अगर 60 डिग्री है, ये आ गया 60 डिग्री, मतलब कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना। तो बस अब इतना मिटा दो मैं ना, हमें निकालना एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर 24 इंटू 24 माइनस √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर 24 इंटू 24, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6 6 जा और 6 1 जा 6 4 जा 24 इंटू 4 1 जा 4 6 जा 20, ठीक है, ठीक है। तो 24 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 3.14 इंटू 4 माइनस इसकी वैल्यू पुट कर तो 1.73 इंटू 6,
24 into 4 4 the 16 remaining 1 4 1 the 4 1 5 4 3 the 12 6 3 the 18 का 8 remaining 1 6 7 the 42 43 4 6 1 the 6 10 10.38 माइनस कर दो इसको फटाक से 24 into माइनस कर दो कितना आएगा 6 मतलब 16 में से 8 गया बचा 8 यहाँ 4 में से 3 गया बचा 1 पॉइंट 12 में से 10 गया 2 2.18 into 24 तो आंसर है 52.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको दिया है ना, फर्स्ट टर्म मतलब क्या दिया, फर्स्ट टर्म ए कितना दिया है 20 और क्या दिया है सम ऑफ 12 टर्म्स का सम दिया है 900 मतलब S12 दिया है 900 पर फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 12 टर्म मतलब 812 S12 का फॉर्मूला लगा दो भाई, S12 दिया है 900 मतलब n अपॉन 2 सम का फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 900। n की वैल्यू है 12 अपॉन 2, 2a की वैल्यू 20 प्लस n मतलब 12 माइनस 1 d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इज इक्वल्स टू 900। 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है 6 1 जा 6 15 जा 90, 2 इंटू 20 कितना हो गया 40 प्लस 12 माइनस 1 11 डी इज इक्वल्स टू 150 40 यहाँ चले गए तो 11 डी इज इक्वल्स टू 110 देन डी इज इक्वल्स टू आ गया कितना 10, डी की वैल्यू 10 आ गया मतलब निकालना है ए 12 मतलब ए प्लस 12 माइनस 1 11 डी, ए की वैल्यू 20 प्लस 11 इंटू डी है कितना 10, 20 प्लस 110 मतलब 130 करेक्ट।